नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम में हूं आपके साथ सुहानी सिंह। वक्त हो चुका है 100 आगाज का। नजर डालते हैं खास खबर। फातिहा पढ़ने लायक नहीं छोड़ेंगे सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। ट्रैफिक जाम से मिल सकता है छुटकारा, देश में शुरू हुई एयर टैक्सी की टेस्टिंग। बीएसएफ के पूर्व अग्निवीरों को बड़ी राहत, कांस्टेबल भर्ती में 50% की आरक्षण मिलेगा। संभल में मेरठ जैसा हत्याकांड, प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की पति की हत्या। प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का बदल गया समय, अब रात में नहीं निकलेंगे। अनित पड्डा आहन पांडे क्रुस के बर्थडे पर वाड़ी ने लुटाया प्यार। बक्सर में नाथ बाबा मंदिर से 1 करोड़ की कीमत के 2 चंदन की पेड़ हुई चोरी। बीसीसीआई का बड़ा ऐलान, घरेलू महिला क्रिकेट की मैच में फीस को 2.5 गुना इजाफा हुआ। बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए अब पढ़ाई भी मुफ्त, रहना भी मुफ्त। भारतीय खिलाड़ी ने किया संन्यास का ऐलान, आईपीएल में लगी थी करोड़ों की बोली। आईसीसी रैंक में वनडे और टी20 में भारत का नंबर 1 पर दबदबा कायम रहा। हिंदू विरोधी हैं क्रिसमस पुजारियों में, गंगा किनारे रद्द किया इवेंट। ज्योतिषी की बेटी का टी20 के उम्र में टीम इंडिया में हुआ डेब्यू। पहलगाम टेरर अटैक मामले में एनआई के अंतनाग में सालिया गांव में छापेमारी। पटियाला में स्कूल और रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खालिस्तानी ग्रुप ने भेजा ईमेल। कोरियन कप सिर्फ मामले में 50,000 की नामी शुभम जायसवाल समेत 4 के खिलाफ लुकआउट नोटिस भेजा गया। मैक्सिको में सैन मेडिकल विमान दुर्घटनाग्रस्त, मरीज समेत 5 लोगों की हुई मौत। लखनऊ में यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 12 बजे किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। श्रीलंकाई नौसेना में भारतीय कटोरी की 12 भारतीय मछुआरे को पकड़ा, एक नाव जब्त हुई। उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक बर्फबारी और बारिश नहीं होगी, देहरादून का मौसम साफ रहेगा, आईएमडी ने दिया बड़ा बयान। ढाका में मीडिया संस्थानों पर तोड़फोड़ का मामला, 17 से अधिक गिरफ्तार हुए। चीन ने साइलो क्षेत्र में 100 से अधिक आईसीबीसीएल तैनात किए, पेंटागन रिपोर्ट में दावा। इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के नेताओं ने क्षेत्रीय सहयोग पर चर्चा की। चुनाव आयोग आज जारी किया केरल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। अगस्त्या वेस्टलैंड घोटाले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों पर बदलाव, आज आया फैसला। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज पटना में किए रोड शो। बीएमसी चुनाव के लिए राजनीतिक अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज करेंगे महागठबंधन का ऐलान। कोहरे से थमी ट्रेनों की रफ्तार, अब 10 घंटे लेट चल रही है राजधानी। बैटल ऑफ गलवान की टीजर, सलमान खान के 60वें जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा बड़ा सरप्राइज। पतले होने की वजह से होती थी तो नाक बदलने की मिलती थी सलाह। बांग्लादेश ने दिल्ली समेत भारत के 3 शहरों में वीजा सर्विस की बंद। गांव की महिलाओं के लिए स्मार्टफोन बैन, जालौर में पंचायत का फरमान। ऑस्ट्रेलिया में खेलना सबसे मुश्किल है, आप इंग्लैंड को पूछ सकते हैं, रोहित शर्मा का बड़ा बयान।
बाइक टैक्सी भूल जाए, दिल्ली एनसीआर में दौड़ेगी ओला उबर की बसें, बैठक में सीएम रेखा गुप्ता ने की चर्चा। भारत के एक्शन से भड़का बांग्लादेश, तनाव के बीच दिल्ली में बंद की वीजा सर्विसेज। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी आज 12 बजे किए प्रेस कॉन्फ्रेंस। काशी में 90% लोग यूपीआई से करते हैं लेन देन। काश में 60 साल की उम्र में भी ऐसा दिख सकूं, बर्थडे से पहले सलमान खान का पोस्ट हुआ वायरल। 2027 में प्रचंड बहुमत से बनेगी बीजेपी सरकार, साइकिल होगी पंचर। अमेरिका में मैक्सिको की नेवी का प्लान हुआ क्रैश, 5 की मौत। विजय हजारे ट्रॉफी से सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे की हुई एंट्री। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अजमेर अरीफ में चादर चढ़ाई। प्रदेश में 15,000 करोड़ का होगा निवेश, हल्दीराम स्नैक्स में लगेगी यूनिट। कन्या कपूर के फैमिली के साथ शुरू हुआ क्रिसमस वीक। बाईस करोड़ कैश और 6 करोड़ ऑनलाइन, 250 ग्राम सोना, 44 किलो चांदी। अब बता दें कि स्वालीजा मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ चढ़ाया गया। किसी तरह के छेड़छाड़ की इजाजत नहीं है, अरवाली पर मचे घमासान के बीच सीएम का आया। दिल्ली में आई कि नई पॉलिसी मिडिल क्लास में मिलेगा सीधा फायदा, प्रदूषण से भी मिलेगी राहत। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की दी हरी झंडी, नियुक्त किया विशेष दूत। तीसरे विकेट पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनी धुरंधर। एक्सपायरी बेबी फूड पर भी दिल्ली में 14,000 लीटर नकली कोल्ड ड्रिंक बरामद हुआ। हुमायूं कबीर का ममता के चैलेंज, मुर्शिदाबाद में टीएमसी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। चमत्कार, 20 वर्षीय महिला ने दिया 4 बच्चे को जन्म, 400 ग्राम के हैं मासूम। बेरोजगारी और प्रताड़ना, पाकिस्तान में बंद से बदतर जिंदगी, रिपोर्ट में कई खुलासे हुए। एक के बाद एक भिड़े 4 ट्रक, जन्नत बस और कार। भारत की प्रगति में कांग्रेस को नफरत, बीजेपी और राहुल पर अगर देश में अराजकता फैलाने के आरोप। अरवाली को बचाने के बजाय उसे बेचने की हो रही साजिश, अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। अल्लाह मोहब्बत कहने पर बच्चों को करते हैं गिरफ्तार, रागनी सोनकर ने दिया बड़ा बयान। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, एड सीबीआई के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, राहुल गांधी ने बताया। 68 करोड़ की ईमेल पासवर्ड साइबर अपराधियों के पास पहुंचे। अगर वो 19 बच्चे पैदा करते हैं तो हमें 4 करना चाहिए, नवनीत राणा का बयान सामने आया है। धर्मेंद्र के एक मूर्ति बेंगलुरु से आई तस्वीर। दिल्ली में मुफ्त इलाज की आय सीमा बता दें 5 लाख होने के आसार बताया जा रहा है। ऑटोग्राफ भी सेल्फी, विराट कोहली का अलीबाग में दिखा खास अंदाज। अगर अरवाली कमजोर हुई तो कांग्रेस नेताओं ने नए आदेश को लेकर कह दी ये बड़ी बात। पटना में ठंड का कहर, 8वीं तक के सभी स्कूल 26 दिसंबर तक रहेंगे बंद। झाड़ फूक के नाम पर ठगी और मारपीट मामले में 2 पर मुकदमा दर्ज। लाइसेंस नवीनीकरण और रिश्वतखोरी में 2 कर्मचारी गिरफ्तार।
एप्स्टीन फाइल्स खुलासे के बाद ट्रंप ने दिया पहला रिएक्शन। लियाबटेल फ्रांसीसी कंपनी सैफरान के साथ किया समझौता। नौसेना को मिले स्वदेशी युद्धपोत अनजिदी। जसपुर में नए तहसीलदार दिलीप सिंह ने कार्यभार संभालकर तहसील कार्यालय को संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया। रामनगर में भीड़ को देखते हुए 2 नए आधार सेंटर खोलने के तहसील का बंद सेंटर शुरू करने का फैसला लिया गया। सीतापुर में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल ने थाना रामकोट का वार्षिक निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। शाहजहांपुर में निगोही में महिला से मारपीट और अभद्रता का आरोप, एफआईआर न होने पर शिकायत एसपी से की गई। और पूर्व मंत्री मोहम्मद अरशाद ने कड़ाके की ठंड में हजारों जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। महुआ में 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध मौत, मां के पक्ष ने पति और नंदोई पर हत्या का आरोप लगाया। गाजीपुर में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा। महुआ में सार्वजनिक रास्ता बंद होने से परेशान ग्रामीण रो कर डीएम का रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई। महुआ में ग्रामीण में दहशत फैला, जंगली लकड़बग्घा वन विभाग में पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। शाहजहांपुर में एंटी करप्शन टीम ने खंड शिक्षा अधिकारी और शिक्षकों को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। श्रावस्ती में 33 केवी बिजली पोल क्षतिग्रस्त होकर घरों की ओर झुका, बड़े हादसे की आशंका बनी। श्रावस्ती में सड़क हादसे में इंटरमीडिएट छात्र चंद्र प्रकाश के इलाज के दौरान लखनऊ में हुई मौत। संभल में तेज रफ्तार टैंकर के टक्कर से 4 लोग गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वाराणसी में एनएसयूआई छात्रों ने बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। शाहजहांपुर में आपको बता दें कि शाहबाज नगर में भव्य रामलीला मंचन में धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का संगम दिखा। गोंडा में पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने डीएम से जांच की मांग की। वाराणसी में गंगा घाट पर नागरिकों की सवारी बैठाकों को लेकर मारपीट, 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वाराणसी में अपर पुलिस आयुक्त ने रोपवे प्रोजेक्ट और ट्रैफिक व्यवस्था का निरीक्षण किया। संभल में 25 दिसंबर को अटल बाल उद्यान उद्घाटन सुशासन सप्ताह के तहत होगा। कानपुर पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के परिजनों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण लगाया गया। भागलपुर में कोचिंग संचालक से 5 लाख की रंगदारी मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया। भागलपुर में कड़ाके की ठंड के बीच अलाव की कमी पर नगर निगम लापरवाही का आरोप लगाया। शेखपुरा में मुंगेर के डीआईजी ने ट्रैफिक कार्यालय का निरीक्षण कर कई आवश्यक निर्देश दिए। शेखपुरा में जिला प्रशासन द्वारा 1 दिवसीय उच्च स्तरीय कार्यशाला मंथन 2025 का आयोजन किया गया। भागलपुर में वर्मा सर की निष्णात क्लासमेट्स में अधिक खोज और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भागलपुर के रिक्साडी बस स्टैंड पर राव न होने से यात्री कड़ाके की ठंड से परेशान रहे। टीएमबीयू भागलपुर में गलत प्रश्न पत्र के विरोध में छात्राओं ने सेमेस्टर 4 परीक्षा का बहिष्कार किया। भागलपुर में 7 निश्चय योजना तृतीय चरण को लेकर डीएम ने समीक्षा बैठक की। सुल्तानगढ़ में पंचायत समिति की बैठक में स्थानीय समस्याओं के समाधान पर चर्चा। संभल में पीएम श्री विद्यालय के समय बदलाव पर ठंड के चलते स्कूल में 10 से 3 बजे तक किए गए। हंड्रेड आगाज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज।